साथियों, बातें काफ़ी हो गई है। बिहार की क्या समस्या है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक साथी बोल रहे थे कि मूल समस्या क्या है, किसान की इतनी ख़राब हालत क्यों है, इस पर बात करनी चाहिए। शायद रविंद्र जी कह रहे थे कि मूल दुश्मन हमारा कौन है। तो अभी कुछ बात हो रही थी, जैसे अभी का पूरे युग है दुनिया में, उसको साम्राज्यवाद का युग कहते हैं। और साम्राज्यवाद का जो फेज चल रहा है, उस फेज को नवउदारवादी फेज कहते हैं। इसमें वो जितनी भी सरकारें होती हैं, चाहे किसी दल की रहे, यहाँ तक कि उसके लाल झंडे भी अगर हो जाएंगे, तब भी वो तभी टिकी रह सकती है गद्दी पर जब वह वित्तीय पूंजी की सेवा करेगी। यही दुनिया चल रही है अभी। इसमें साम्राज्यवाद का मकसद किसी एक चीज़ पर कब्जा करना नहीं होता है, वो समग्र कब्जा करना चाहता है। जो साथी थोड़ी बहुत पढ़े होंगे साम्राज्यवाद के बारे में, और साम्राज्यवाद का मतलब होता है एक छत्र राज, सभी चीज़ों पर पूर्ण कब्जा जमाना उनका उद्देश्य होता है। जैसे अपने देश में देखेंगे, उद्योग पर तो उनका बहुत पहले से कब्जा है, टाटा बिरला से लेके अभी अंबानी अडानी, ऐसे 100 से ज़्यादा बड़े बड़े अरबपति हैं जिनके मुट्ठी में पूरा उद्योग धंधा चलता है। और सेवा क्षेत्र पर भी उनका ही कब्जा है। बचा कुचा क्षेत्र था खेती का क्षेत्र, जिस पर किसानों का कब्जा था, इस पर भी लगातार बहुत पहले से कह सकते हैं कि 1980 से ही कब्जा जमाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो हरित क्रांति का मॉडल आया, वो भी कहीं से भी किसान पक्षी नहीं था। उत्पादन कुछ बढ़े, लेकिन उससे मूल फायदा उद्योगपतियों का हुआ। बड़े बड़े उद्योग, जो खाद बनाने वाले, बीज बनाने वाले, जो कीटनाशक दवा बनाने वाले, बड़े बड़े खेती के औजार का जो उत्पादन करने वाले, उन उद्योगपतियों को फायदा हुआ। अब पंजाब के किसानों से पूछिए, मैं पंजाब जाता रहता हूँ बराबर, वहाँ के लोग बोलते हैं कि हरित क्रांति से एक फ़ायदा ये हुआ है कि सभी किसान के सर पर लाखों का कर्ज हो गया है, कई किस्म का कर्ज। सभी किसान पंजाब हरियाणा, जहाँ हरित क्रांति का मूल क्षेत्र था, और थोड़ा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, वहाँ के किसानों को पूछिए, वो बताएंगे कि सभी पर कर्जों का बहुत ज़्यादा, देश भर में जो कर्जदार किसानों का आंकड़ा है, उससे ज़्यादा आंकड़ा पंजाब और हरियाणा के किसानों का है। तो इसीलिए जो दौर चला, जिसको हम लोग कहते हैं ये कृषि विकास नीति, वो जनहित के लिए नहीं है, न किसानों के हित में है। अपने देश में शुरू से जो किसान विकास नीति, कृषि विकास नीति चली, वो पूंजीवादी कृषि विकास नीति है। इसके लेके कोई समग्र लड़ाई अभी नहीं हुई है, उसकी तैयारी कर रही है किसान संगठनों को। लेकिन इस मूल बात को समझिए कि जब तक कृषि विकास की नीति नहीं बदली जाएगी, किसान और खेत मजदूरों के पक्ष में कृषि नीति नहीं बनेगी, तब तक किसानों की बुनियादी समस्याओं का कोई निदान नहीं होगा। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें आंशिक सवालों को उठाते रहना चाहिए। जैसे मैं पर्चा देखकर बात रखना चाहता हूँ, तो सुझाव देना चाहता हूँ SKM बिहार को कि कर्जा मुक्ति का सवाल जोरदार तरीके से उठाना चाहिए, जो नहीं लिखा गया है पर्चा में। बिहार के किसानों पर भी काफ़ी कर्जा है। दूसरा, बटेदारी कानून को लागू करने की बात सीधे सीधे करनी चाहिए। बंदोपाध्याय कमीशन की बात हुई, लेकिन बटेदारी कानून को सीधा सीधी लागू करने की बात, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी है, फसल की उपज में उनको काफ़ी बड़ा हिस्सा मिलने की बात है, और अपने मन से फसल बोने का अधिकार, ये सारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। और एक और बात उठानी चाहिए हम लोगों को, खेत मजदूरों की न्यूनतम वेतन की मांग, जो SKM ने, मुझे याद आ रहा, शायद 600 रुपये प्रतिदिन की बात किया है, वो बात हम लोगों को उठानी चाहिए। और एक बड़ी बात को साथियों ने चर्चा की है कि अमेरिका से जो व्यापार संधि करने की बात मोदी सरकार बार बार करती है, वो नहीं करे, ये हम लोगों को सुझाव देना चाहिए और उसके लिए आंदोलन करना चाहिए। जो FTA बना है, कई देशों से FTA बन गया है। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार की बात हुई है, उसका विरोध करना चाहिए। हमें आवाज़ उठाना चाहिए सरकार के खिलाफ कि तमाम FTA बंद करो, मुक्त व्यापार संधि रद्द करो, ये उठाना चाहिए। अभी साथी कपास की बात की, कपास पर जो भी आयात कर लगा हुआ था, उसको सरकार ने हटा दिया। किसानों के हित में बात करने की
का जुमला फेंका, लेकिन अगले ही दिन वो कपास पर से जो आयात शुल्क लगता था उसको हटा लिया। तो कपास के उत्पादकों को काफ़ी घाटा होगा, विदेश से कपास आएंगे और यहाँ के किसानों को कपास का उत्पादन घट जाएगा या उनको आमदनी घट जाएगी। एमएसपी की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी की बात सीधे तौर पर करनी चाहिए। हमको लाभकारी मूल्य की बात, कभी जब शुरुआती दौर में जब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति जब चल रहा था एसकेएम के पहले, तो उसी वक्त हम लोगों ने 2 कानून बनाया था। एक कानून था वो लाभकारी मूल्य देना चाहिए की मांग करनी चाहिए, दूसरा कर्जा माफ़ी की मांग करनी चाहिए। दोनों कानूनों को शायद संसद भवन में पेश किया गया था और किसान संगठनों ने जोरदार आवाज़ बुलंद की थी, इसके लिए विशेष सत्र बुलाई जाए और इन दोनों कानूनों को पारित कराया जाए। इसलिए अभी भी हमें लगता है कि लाभकारी मूल्य की बात करनी चाहिए और सभी प्रकार के कर्जों की माफ़ी की बात करनी चाहिए। और एक खास बात जो संयुक्त किसान मोर्चा अभी नहीं उठा रहा, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में एक आध वक्ता बोलते हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन में भारत फंसा हुआ है, हमें मांग करनी चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन से वापस आओ और कम से कम कृषि क्षेत्र को इससे वापस करो, ये डिमांड करनी चाहिए। जब तक उससे नहीं आएंगे तो भारत सरकार वो कृषि सब्सिडी को नहीं बढ़ा सकती है। उसमें एक पाबंदी दी गई है कि 10% से ज़्यादा कृषि सब्सिडी नहीं ये बढ़ानी होगी। और इसीलिए अभी भी बार बार जब वो बैठक होती है विश्व व्यापार संगठन की, उससे भारत सरकार दबे स्वर में इस बात को उठाती है कि हमें कृषि सब्सिडी बढ़ाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो अभी तक इजाज़त दी नहीं गई है। अभी भी तमाम कृषि नीति और तमाम तरह की जो विकास की नीति है वो पूंजीपतियों के पक्ष में होती है। अब तो आंकड़े भी आ रहे हैं, कल ही अखबार में आंकड़े छपे हैं कि देश के 1% बड़े बड़े अमीर घरानों के पास देश की 73% जो संपत्ति वो है। ये आर्थिक विषमता अपने देश में, दूसरी ओर गरीबी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, महंगाई की दर बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमको असमान वितरण के खिलाफ भी आवाज़ उठाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन से बाहर आओ, नहीं तो कम से कम कृषि क्षेत्र को बाहर करो और असमान जितने भी तरह के जो तरीके हैं उसको बदलो और समानता का मांग करनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में समानता है, इसकी मांग करनी चाहिए। बस इतनी ही बात मुझे कहने हैं। धन्यवाद।